एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पर बात होगी, आज चर्चा होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में दोनों में कह रहा है कि जो भी परिमेय संख्याएं दी गई हैं उन परिमेय संख्याओं को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको हमको रखना है। तो किसी भी दी गई परिमेय संख्या के लिए या किसी भी भिन्न के लिए यह नियम फॉलो किया जाता है। जब हम परिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो परिमेय संख्याओं में सबसे पहले हमको देख लेना है कि जो परिमेय संख्या दी गई है उसका हर ऋणात्मक तो नहीं है। यदि हर ऋणात्मक है तो सबसे पहले हर को धनात्मक बनाने की प्रक्रिया करते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी या जितनी भी परिमेय संख्याएं दी गई हैं उन समस्त परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बना लेते हैं। इसके बाद हर में जो अंक दिए गए हैं उन अंकों का हम लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के पश्चात अब जो भी परिमेय संख्याएं हैं उनको समतुल्य परिमेय संख्याओं के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं या इस प्रकार से प्राप्त करते हैं कि प्रत्येक का हर समान रहे। जो उनका डिनोमिनेटर है वह डिनोमिनेटर उनका समान रहे। फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अंशों की तुलना करते हैं और अंशों की तुलना करने के पश्चात उनको आरोही अथवा अवरोही क्रम में जिसमें कह रहा है उसमें हम व्यवस्थित करने की प्रक्रिया करेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो यहां पर आरोही क्रम में लिखना है, सबसे छोटी परिमेय संख्या पहले लिखना है और सबसे बड़ी परिमेय संख्या को सबसे बाद में लिखना है और यह प्रक्रिया जो है वो क्रमिक रूप से आगे बढ़ेगी। तो यहां पर अब देखिए जो परिमेय संख्या दी गई है उसमें सबसे पहले देख लीजिए कि किसी का हर यहां पर ऋणात्मक तो नहीं है। तो हर ऋणात्मक अगर होगा तो उनको धनात्मक बनाने की प्रक्रिया करेंगे और धनात्मक बनाने की प्रक्रिया के लिए अंश और हर दोनों में -1 से गुणा कर देंगे और इस प्रकार से हर धनात्मक हो जाएगा। अब यहां पर देखिए यह 3/5 है, इसको ऐसे ही 3/5 लिख लिया। फिर देखिए बाबू यहां पर दूसरा है -7/10। फिर देखिए अब तीसरी परिमेय संख्या है 8/-15। तो जब ऊपर और नीचे या नीचे और ऊपर दोनों में -1 से गुणा किया जाएगा तो यह हो गया -8/15। इसके हर को हमने धनात्मक बना लिया। फिर देखिए यहां पर अंश और हर में गुणा करें या यहां से इन दोनों को कैंसिल कर दें चिन्हों को, तो ये हो गया 17/30। अब जितने भी अंक आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं हर में वह अब धनात्मक है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। इनका एलसीएम निकालने के लिए अब 5, 10, 15 और 30, तो 5, 10, 15 और 30 इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 2 से भाग दे लीजिए, यहां पर हो गया 5, फिर 2 पच्चे 10, फिर यहां पर हो गया 15 और यहां पर हो गया 15। ठीक बाबू, अब 3 से भाग दीजिए, यहां पर देखिए ये हो गया 5, ये 5, फिर 3 पचे 15 और 3 पचे 15, फिर 5 से भाग दे दीजिए, सब यहां पर 1 1 करके आ गया। अब इसलिए एलसीएम क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 या यह बराबर हो गया 6 गुणे 5 और यह बराबर 30 हो गया। तो एलसीएम सबसे पहले हमने ज्ञात कर लेना है जो हर में दी गई संख्याएं हैं। अब जैसे ही एलसीएम इसका ज्ञात कर लिया, हमको पता हो गया कि एलसीएम इसका 30 के बराबर है। तब अब यहां पर अब एक बड़ी रेखा इस प्रकार से क्षैतिज रेखा खींच देंगे और इसका एलसीएम यहां पर सभी का 30 लिख देंगे। 30 हो गया एलसीएम। अब 5 से भाग दीजिए, 5 छक 30 और 6 का गुणा 3 में किया गया, ये आ गया 18। फिर देखिए 10 का भाग करिए 30 में, यह 3 बार गया और 3 का गुणा कर दीजिए -7 में, तो ये हो गया 3 सते 21 -21। फिर देखिए 15 दूना 30 2 बार गया और 2 का गुणा यहां पर किया -8 में,
तो ये हो गया -16 के। फिर देखिए 30 का भाग किया, 30 में एक बार गया और फिर 17 एकम 17 हो गया। अब यहां पर देखिए जो परिमेय संख्या हमने यहां पर लिया हुआ था, अब उसको इस प्रकार से समतुल्य परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कर दिए कि सबका हर समान हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 18/30, फिर कामा लगा दिया, -21/30, फिर -16/30 और फिर हो गया 17/30। तो सभी परिमेय संख्याओं को समतुल्य परिमेय संख्या में इस प्रकार से हमने परिवर्तित किया कि हर उनका समान हो गया। अब यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर अंशों की तुलना करना है। तो अंशों की तुलना करिए। अब जो सबसे छोटे अंश वाली संख्या है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। तो यहां पर हो गया -21/30, -21/30। अब यह लेस देन किससे, -16/30, इससे छोटी है। फिर -16/30 यह किससे छोटा है, यह है 17/30 से। और 17/30 किससे छोटा है, यह है 18/30 से। तो अंशों की तुलना करते हुए यहां पर सबसे छोटी और क्रमिक रूप से बढ़ते हुए इस प्रकार से लिख दिया। अब जो इनकी वास्तविक संख्या है -21/30 किसके बराबर है, -21/30 यह -7/10 के बराबर है। तो -7/10 इज लेस देन। फिर अब यहां पर है 8/-15, 8/-15 इज लेस देन। फिर 17/30, अब यह है -17/-30 के रूप में दिया गया था। फिर यहां पर 3/5, तो यह हो गया 3/5। तो अब यहां पर यह इसका आरोही क्रम हो गया या इसका असेंडिंग आर्डर हो गया। और असेंडिंग आर्डर में इस प्रकार से संख्याओं को हमने व्यवस्थित कर दिया।